हरियाणा में मायावती जो गठबंधन इनेलो के साथ कर चुकी हैं, क्या ये गठबंधन मायावती के पक्ष में जाता नजर आएगा? अभय सिंह चौटाला क्या मायावती को मुख्यमंत्री की गद्दी अगर हरियाणा में जीतते हैं तो क्या सौंपते नजर आएंगे? ये वो बड़े सवाल हैं जो मायावती के हरियाणा में गठबंधन से लगातार उठाए जा रहे हैं। नमस्कार, मैं आश्रुति वोहरा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम न्यूज। हरियाणा में जाट और राजपूत वोट बैंक को साधने के लिए तमाम जो बड़े नेता हैं वो तैयारियां तो कर रहे हैं, लेकिन उन तैयारियों के जो परिणाम है वो अब तक किसी नेता को मिलते नहीं नजर आए हैं। विधानसभा चुनाव हरियाणा में आने वाले हैं, कुछ ही महीने, चंद ही महीनों का अब तो समय बचा है, शेष महीने बचे हैं और हरियाणा में कब सरकार पलट जाए इसके अंदाजे भी नहीं लगाए जा रहे। इस वक्त हरियाणा में नायब सिंह सैनी जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता में बनी हुई है, दोनों पर ही गाज गिर रखी है और जनता कहीं ना कहीं इस वक्त वो गाज गिराने के पीछे एक अहम कारण बनी हुई है। साल 2020 पर गौर करिए। 2020 में हुआ किसान आंदोलन, उसके बाद 2023 में हुआ किसान आंदोलन। ये किसान आंदोलन बड़ी वजह कहीं ना कहीं बनता नजर आया था हरियाणा में सरकार गिराने की। अगर आप हरियाणा में जनता का कहीं ना कहीं रुख करें तो जनता साफ तौर पर यही कहती है कि हमारी मांगे पूरी नहीं हुई, इसलिए भारतीय जनता पार्टी इस बार अब विधानसभा चुनाव में सत्ता में नहीं आ पाएगी। इसी के चलते बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने कड़ा कदम उठाया है, कड़ा एक्शन लिया है, अहम कदम उठाती मायावती नजर आए हैं। इनेलो की पार्टी यानी अभय सिंह चौटाला की पार्टी के साथ तीसरी बार मायावती ने गठबंधन कर लिया है, लेकिन क्या ये गठबंधन मायावती के पक्ष में जाता नजर आएगा? क्या ये गठबंधन से मायावती को फायदा मिलेगा? क्योंकि अगर गठबंधन की बात करते हैं तो मायावती वही चेहरा है जिन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान गठबंधन से साफ तौर पर इनकार कर दिया था। यह कह दिया था कि गठबंधन तो मैं नहीं करूंगी, लेकिन अब वही बहुजन समाज पार्टी की बिगड़ती स्थिति को देख मायावती ने गठबंधन के लिए अहम फैसला उठाया, अहम निर्णय लिया कि अब गठबंधन बहुजन समाज पार्टी हरियाणा में करती नजर आएगी और कर भी लिया। इनेलो के साथ कहीं ना कहीं गठबंधन करती नजर आई और अब ये गठबंधन आने वाले समय में मायावती के पक्ष में जाएगा या फिर मायावती की स्थिति को और खराब करेगा। ये अब एक दिलचस्प मुद्दा बन चुका है, क्योंकि अभय सिंह चौटाला की बात करें तो अभय सिंह चौटाला लंबे समय से राजनीति में बने हुए हैं, लेकिन वही राजनीति क्या अभय सिंह चौटाला के ऊपर भारी पड़ती नजर आएगी? अगर मायावती हरियाणा में जीतती हैं, गठबंधन में जीतती हैं, तो क्या सरकार बनाते मुख्यमंत्री की गद्दी पर निशाना साधती नजर आएंगी? क्योंकि मायावती इस वक्त उत्तर प्रदेश के अलावा तमाम राज्यों पर ध्यान देते नजर आ रही हैं। उत्तर प्रदेश में गौर करें तो अखिलेश यादव ने इस बार लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज करने के बाद अपना परचम तो लहरा लिया है, लेकिन वहीं भारतीय जनता पार्टी भी लगातार एक तरह से प्रतिद्वंदी के रूप में बनी हुई है, क्योंकि अपनी सरकार बचाने के लिए बीजेपी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। हरियाणा में इस वक्त मायावती का गठबंधन करना, आने वाले समय में हरियाणा में सरकार बनाना और मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठना। अगर मायावती ये तमाम बड़े फैसले और पैतरे आजमाएंगी तो हरियाणा में सरकार बनाने से मायावती को कोई नहीं रोक सकता। फिलहाल मायावती के इस अहम निर्णय पर कहीं ना कहीं आकाश आनंद की जो हाल ही में मायावती ने वापसी कराई है, नेशनल कोऑर्डिनेटर का पद सौंप दिया है, हरियाणा में चुनावी जनसभाएं बसपा शुरू कर चुकी है, इन पर अब आप क्या कहेंगे हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज। धन्यवाद।